વિસ્તારના એમ્બ્રોઇડરી કારખાનામાં લૂંટ અને ફાયરિંગની ઘટનાને અંજામ આપનાર આરોપીને પોલીસ બિહારના નક્સલી વિસ્તારમાંથી પકડી લાવી છે. સુરતમાં લૂંટ અને ફાયરિંગનો ગુનો કરીને ફરાર થયેલ આરોપીને બિહારના નક્સલી પ્રભાવિત વિસ્તારથી પોલીસે ધરપકડ કર્યો છે. ગુનાના બાદ આરોપીએ એમ્બ્રોઇડરી કારખાનાના માલિકને ફોન કરી 2 વાર જાનલેવા ધમકીઓ આપી હતી અને ફરિયાદ પાછી ન ખેંચવા બદલ ગાળો દેતા ધમકાવ્યો હતો. આ ઘટનાને કારણે પુણે પોલીસ પણ કાર્યવાહીમાં ઉતરી હતી. આ કેસમાં આરોપીના ગુનેગાર તરીકેના રેકોર્ડ અને નક્સલી સંગઠન સાથેના સંભવિત જોડાણ પર પણ તપાસ ચાલી રહી છે. तारीख 5/6/2025 को पुणे पुलिस स्टेशन के विस्तार में भाग्योदय इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर 384 फर्स्ट फ्लोर में लूट विद फायरिंग का एक बनाव बना था. इसमें टूकी विगत ऐसी है कि एक आदमी अनजान आदमी इस खाते में घुसता है और वहाँ अंदर से दरवाज़ा वहाँ का बंद करता है और ऑफिस के ऊपर ब्लैंक राउंड फायरिंग करता है. उसके बाद हवा में 2-3 राउंड और फायरिंग करता है. वहाँ से सीसीटीवी तोड़ता है, वहाँ के लोगों को गाली गलौज करता है, धमकी देता है जान से मारने की और फिर वहाँ से जाके बाहर निकल के वो फरार हो जाता है. इस मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए हमने उस समय आर्म्स एक्ट और बीएनएस के तहत एफआईआर दाखिल किया था और टीम उस दिन से ही कंटिन्यूअस वॉच पे थी और हमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता चला कि ये जो आरोपी है वो किसी और तरीके से बिहार के किसी जिले से गया जिले से वहाँ से भी इसको धाक धमकी दे रहा है. आरोपी को किसी और के फ़ोन से भी इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है. इसलिए हमने तुरंत एक टीम बिहार में रवाना किया और वहाँ पे वो टीम जाके 10 दिन से ऊपर वहाँ पे स्टे किया उस टीम ने और लोगों से मिल के बात करके वहाँ पे लोकल सोर्सेज को डेवलप करके वहाँ से इस दिलीप सिंह उर्फ अर्जुन सिंह को, जो कि उम्र 36, भेलवा गांव हिसुआ पुलिस स्टेशन बिहार, वहाँ लोकल पुलिस की भी मदद लेके वहाँ से गया गई टीम और गया में जाके इसको अरेस्ट किया गया और इसको यहाँ पे लाया गया और अभी फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है.